नमस्ते। मैं आशा जैन सरस्वती शिशु मंदिर गौरझामर से। मेरा आज का विषय है विज्ञान प्रयोगशाला। विज्ञान प्रयोगशाला से शिशुओं में कौन कौन से गुण आते हैं, उनका कौन सा विकास होता है, इसका वर्णन मैं आज करने जा रही हूँ। शिशु वाटिका में विज्ञान का अनुभव अति आवश्यक है। पदार्थ के मूल स्वभाव को जानना ही विज्ञान है। इसका अनुभव प्राप्त करने से व्यक्ति के विचार एवं दृष्टिकोण को वास्तविक, यथार्थ एवं तर्क संगत आधार प्राप्त होता है। विज्ञान का अनुभव किसी भी व्यक्ति को स्वयं के निरीक्षण, परीक्षण एवं कृति से ही हो सकता है। यही प्रयोग है। अतः शिशु वाटिका में विज्ञान की प्रयोगशाला होना बहुत जरूरी है। इस प्रयोगशाला का स्वरूप कैसा होना चाहिए, विज्ञान प्रयोगशाला से शिशुओं में कौन कौन से गुण आने चाहिए, इसका वर्णन करने जा रही हूँ। नंबर 1, हवा के, पानी के, मिट्टी के गुणधर्मों का अनुभव प्राप्त कर सकें, इस प्रकार का प्रयोग। पानी में तैरने वाले, डूबने वाले, घुलने वाले, ना घुलने वाले, सोखने वाले, ना सोखने वाले पदार्थ, पारदर्शक, अपारदर्शक, अर्धपारदर्शक, बहिर्गोल, अर्धगोल, कांच, दर्पण एवं कागज आदि, वजन तौलने की तुला, तराजू, चक्र के आधार पर संतुलन बनाने वाले प्रयोग, सूर्य, चक्र, नक्षत्र, दिन, रात, ऋतुएं आदि दर्शाने वाले प्रयोग, वृक्ष की उगने की प्रक्रिया दर्शाने वाले प्रयोग, प्राणियों के शरीर की संरचना दर्शाने वाले चित्र, नमूने, जल चक्र, ऋतु चक्र, दिन चक्र, जीवन चक्र आदि दर्शाने वाले प्रयोग, विभिन्न प्रकार की प्राणी सृष्टि जैसे जलचर, नभचर, भूचर प्राणी, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले प्राणी, रेंगने वाले प्राणी, कूदने वाले प्राणी, तैरने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, मांसाहारी, शाकाहारी आदि, कालिडोस्कोप, पेरिस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, सूचक, चुंबक आदि, पानी के विभिन्न रूप, बुदबुद, तरंग, पानी, बाष्प, बर्फ आदि दर्शाने वाले चित्र एवं प्रयोग, घुलना, पिघलना, जमना, बिखरना आदि क्रियाएं, स्थिति स्थापकता दर्शाने वाले प्रयोग, विभिन्न स्थितियां तथा आकुचन, विस्तरण, दबना, फूलना आदि दर्शाने का प्रयोग, इंद्रियों के विभिन्न अनुभव यथा स्वाद, गंध, ध्वनि, स्पर्श, रसना आदि का प्रयोग, इन सभी पर आधारित शिशु कर सके एवं देख सके ऐसे प्रयोगों की विस्तृत सूची बनाकर रखें। यहाँ ऐसी सूची या उसका विवरण नहीं दिया है, स्वतंत्र पुस्तक में वह दिया जाएगा। प्रयोगशाला में सभी प्रयोगों के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त साधन सामग्री होना चाहिए। शिशु देख सके, स्वयं उठाकर उलट पलट कर सके, स्वयं वापस रख सके, स्वयं प्रयोग कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। पानी प्राप्त करने की एक निष्कासन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिशुओं को स्वयं प्रयोग
प्रयोग करके दिखाना चाहिए और बाद में स्वयं प्रयोग करने के बाद उन्हें करने देना चाहिए। प्रयोग करने के ही वह जानकारी प्राप्त कर सके, ऐसा आग्रह होना चाहिए। बिना प्रयोग के कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। प्रयोग करके देखने के बाद ही कुछ ऐसा होता है कि वह शब्द दिए जाते हैं, जैसे डूबना, तैरना, फूलना, घुलना, बुदबुद, तरंग, धारा आदि। शब्दों के सही अर्थ भी प्रयोग के अनुभव के आधार पर ही समझ में आते हैं। जैसे कि शक्कर पानी में मिलने पर घुलने लगती है, मोम को जलाने पर वह पिघलने लगती है, गुब्बारा फुलाने पर वह फूल जाता है आदि। प्रयोग के बाद में शब्दों के अर्थ एवं संकल्पनाएं समझ में आती हैं। शिशुओं को प्रयोग करने देना उनको ज्ञान संपन्न एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त बनने का सरल परंतु प्रभावी उपाय है। प्रयोग करने में उसको आनंद भी बहुत आता है। विद्या प्राप्ति, ज्ञान का आनंद, शोध की वृत्ति एवं प्रवृत्ति, सत्य के प्रति श्रद्धा, ये सब बुद्धि विकास के लक्षण हैं। प्रयोगशाला के कृति युक्त अनुभव से बुद्धि विकास होता है। बुद्धि निर्माणशील होती है और सृजनशीलता को सत्य का आधार प्राप्त होता है। प्रयोगशाला की साधन सामग्री सुंदर और उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। यह महंगी ही होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है। यह बाजार से ही मिलेगी ऐसा भी नहीं है। यह इकट्ठी भी की जा सकती है। यह सस्ती और सरल हो सकती है। उदाहरण के लिए पत्थर, कांच की गोली, रुपये का सिक्का, लोहे का टुकड़ा, चने या मटर का दाना पानी में डूबता है और लकड़ी का टुकड़ा, कागज की नाव, पेड़ का पत्ता पानी में तैरते हैं। वजन करने के लिए तराजू गत्ते की भी बनाई जा सकती है। 2 टोकरियों से भी बनाकर या उन्हें सजाकर बताया जा सकता है। यह चीज़ें महंगी नहीं होती हैं और सुलभ होती हैं। धन्यवाद।